तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी सेविंग्स के ऊपर कि सेविंग्स किस तरीके से की जाए। हम लोग पाकिस्तान में नॉर्मली हम लोग सेविंग्स करने में काफ़ी अच्छे हैं और हर कोई पैसा बचा लेता है और मतलब हमें बड़े भी यही कहते हैं जी पैसा बचाओ, फ़जूल ख़र्ची नहीं करो और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से हम लोग सेविंग्स करते हैं क्या वो वाक़ई में प्रॉफ़िटेबल होती हैं हमारे लिए? तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि जी हम लोग अकाउंट में पैसे रख के बैठ जाते हैं या हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स खोल लेते हैं, उस पे थोड़ा सा प्रॉफिट हर महीने लेते रहते हैं। या गोल्ड लेके लोग रख लेते हैं कि जी गोल्ड के पैसे बढ़ते रहते हैं तो गोल्ड ले लेते हैं। या फिर हम लोग जो है प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन आजकल तो प्रॉपर्टी भी बड़ी महंगी हो गई है, करोड़ 50 लाख से कम की कोई कहानी नहीं है, तो उसके लिए भी आपको सेविंग्स तो करनी होती है। तो सेविंग्स किस तरीके से किया जाए, तो इस वीडियो में थोड़ा सा लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में गाइड करूँगा कि स्टॉक मार्केट में भी जो है वो अच्छा फ़ायदा मिल सकता है हमें। अब स्टॉक मार्केट की जहाँ बात आती है तो हम पाकिस्तान में बेसिकली स्टॉक मार्केट से डरते हैं, क्योंकि हम लोगों को शुरू से कहा ही ये गया है, मतलब हमें ये पता है कि जी स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट में लोगों को लॉसेस होते हैं, ये तो जुआ है। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी जो है वो इन्वेस्ट करने के तरीक़ेकार हैं। और इन तरीक़ेकार कौन से तरीक़ेकार हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, मैं अपने चैनल में इस पे और वीडियोस बनाऊंगा। और मैं जो हूँ वो नॉर्मल ट्रेडिंग की बात नहीं करूँगा, मैं एक आम बंदे के लिए, कि एक आम बंदा जो कि दूसरा काम करता है, जिसकी कोई और जॉब है, वो जो सेविंग करता है वो स्टॉक मार्केट में सेविंग किस तरीके से कर सकता है विदाउट डूइंग एनी ट्रेडिंग। तो इस पे जो है मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो अच्छा, बेसिकली अब इसमें क्या है कि स्टॉक मार्केट की जो मैं अब कंपैरिजन करूँगा वो करूँगा KSE 100 से। KSE 100 क्या है, वो एक इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। और किसी को अगर नहीं पता KSE 100 इंडेक्स क्या है, उसके लिए मैंने क्या कहते हैं एक और अलग KSE 100 की वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको जो है वो आइडिया हो। तो कंपैरिजन की तरफ चलते हैं और क्या कहते हैं देखते हैं कि जी गोल्ड, कैश और स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल में कितना रिटर्न तीनों चीज़ों ने हमें दिया है। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2011 से लेके और 2021 तक का डेटा लिया है गोल्ड का। और आप देखें 2000, ये आउंस के रेट है मेरे ख्याल से डॉलर्स में। तो 2000 आप 11 के अराउंड देखें, गोल्ड था आपके 1825 आउंस के करीब, 1825 आउंस के करीब था। उसके बाद जो है काफ़ी अरसे तक, कुछ सालों तक जो है वो डाउन चलता रहा। और यहाँ पे आप देखें आज जो है वो, आज से मेरा मतलब ये है कि मैंने जो है ये पहले थोड़ा सा अपना वीडियोस बनाने के लिए डेटा कलेक्शन की थी और फिर मुझे टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का, तो अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब ये जो है वो 1890 के करीब जो है वो गोल्ड है। इसका मतलब है कि 10 सालों में गोल्ड ने 3.47% रिटर्न दिए हैं आपको। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते गोल्ड में, तो वो आपके 10,35,000 के करीब बन जाते। तो मतलब गोल्ड ने जो है वो इतना कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन आपका कोई लॉस भी नहीं कराया। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे के लिए उसको रखा और क्या कहते हैं कब से बाय किया, कब सेल किया। तो ये मैंने 10 साल का डेटा लिया है, इसका ये हिसाब रहा है। आप यहाँ पे देखें गोल्ड 2011 के करीब काफ़ी ऊपर था, फिर 2014 में नीचे रहा और 18-19 तक जो है वो एक तरह से एक लेवल में चलता रहा और उसके बाद फिर से शूट कर गया। तो ये एक पैटर्न इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो पैटर्न ये है कि जब भी रिसेशन आता है तो लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट से निकल के कमोडिटीज़ में चले जाते हैं, गोल्ड या सिल्वर की तरफ। तो 2008 में जब रिसेशन आया तो लोगों ने जो है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और जिसके रिज़ल्ट में जो है वो गोल्ड काफ़ी ऊपर रहा काफ़ी टाइम तक, 2-3 साल तक। और जब फिर वो रिसेशन चला गया, चीज़ें नॉर्मल हो गई 2012-13 में, तो गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो दोनों काफ़ी सालों तक नीचे चले गए और वो फिर उसी क्या कहते हैं रीजन में, इसी रीजन में चलते रहे। और फिर जब आप देखें दो कोविड का जो रिसेशन आया और स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, उस वक्त फिर से गोल्ड और सिल्वर शूट कर गया। उसकी वजह यही कि फिर जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो लोगों ने अपने एसेट को सेव करने के लिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें या सिल्वर में इन्वेस्ट ना करें। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप उसमें अपनी एसेट एलोकेशन करते हैं कि मैं कितने परसेंट जो है वो कमोडिटीज़ में लगाऊंगा, कितने परसेंट स्टॉक में लगाऊंगा, और कितने परसेंट प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, या कितने परसेंट क्रिप्टो में लगाऊंगा। तो ये एक अलग एसेट क्लास है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को दिखाऊं कि किस चीज़ ने कितना रिटर्न दिया। तो गोल्ड ने आपको 3.47% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और अब देखते हैं कि हमें अगर हमने कैश रखा होता बैंक में तो वो हमें कितना परसेंट रिटर्न देता। तो यहाँ पे मैंने कैश का थोड़ा सा डेटा निकाला है। अब कैश की थोड़ी सी मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से मैं बताऊँ कि कैश की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने पाकिस्तान का पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन का डेटा कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आपको सोर्स नज़र आ रही है, स्टैटिस्टा से मैंने इन्फ्लेशन का डेटा लिया है पाकिस्तान का। और 2011 से लेके 2021 तक का जितना भी इन्फ्लेशन का डेटा रहा है उसका मैंने एवरेज निकाला है कि क्या एवरेज रहा है। तो जो एवरेज था वो 7.3% के करीब था पिछले 10 सालों का, कि हर साल 7.3% के करीब इन्फ्लेशन हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 2011 में जो बाइंग पावर 10 लाख रुपए की थी, आज वही बाइंग पावर 20 लाख रुपए की है। मतलब जो चीज़ आप 10 लाख रुपए की 2011 में ख़रीद सकते थे, आज आपको वो 20 लाख रुपए की पड़ती है। इन्फ्लेशन और सब चीज़ों के बाद, डॉलर के प्राइस और रुपए की कीमत कम होने के बाद आपको 20 लाख रुपए की पड़ती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने बैंक में पैसे रखे होते, 10 लाख रुपए रखे होते, वो तो 10 लाख के 10 लाख ही रहते ना, वो जो है वो 20 लाख तो नहीं हुए। लेकिन क्या है कि रुपए की वैल्यू इतना डीवैल्यू हो गया, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, तो देखा जाए तो आपके पैसे तो आधे हो गए। तो सेविंग्स ने जो आपने जो सेविंग्स की थी वो तो किसी काम की नहीं रही। उसने तो अपनी वैल्यू इतनी डिक्रीज़ कर दी कि जो चीज़ आप 2011 में 10 लाख रुपए की ले सकते थे, अब वही चीज़ लेने के लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए। तो इसने तो अपनी वैल्यू सस्टेन भी नहीं की बल्कि आधी कर दी। तो कैश ने आपको ये रिटर्न्स दिए हैं। और इसलिए जो है मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को कहता हूँ कि जी इन्वेस्टिंग करें, सेविंग ना करें, क्योंकि कैश रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ा इन्वेस्टर है रे डालियो, और वो कहता है जी कैश इज़ ट्रैश, क्योंकि कैश तो जो है वो अपनी वैल्यू सस्टेन भी नहीं कर पाता, वो अपनी वैल्यू दिन ब दिन गिरा रहा है। तो कैश रखना तो बहुत फजूल काम है। अब कैश नहीं रखें तो फिर क्या करें, उसको इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट किधर करें, इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में करें, और उसके करने के तरीके। तो अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो स्टॉक मार्केट में भी मैंने 10 साल का डेटा लिया है, 2011 से लेके 2021 तक का डेटा लिया है। और 2011 में आप देखें तो आपकी स्टॉक मार्केट थी ये आपकी 10,000 पॉइंट्स के करीब, और आज 2021 में 10 साल बाद ये है 48,000 के करीब। तो अगर आपने 2011 में स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके 43 लाख्स के करीब बन चुके होते, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में आपको 335% रिटर्न्स दिए हैं। और ये जो स्टैट्स हैं ये KSE 100 के हैं। और अगर किसी को नहीं पता कि KSE 100 क्या है, KSE 100 एक इंडेक्स है। और इंडेक्स क्या होता है, इस पर मैंने एक छोटी सी अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इंडेक्स के बेनिफिट्स बताए हैं और इंडेक्स होता क्या है, तो उसको देखें ताकि आपको पता चले। तो ये आप लोगों को जो है वो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है। और अब मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आपने जो है वो स्टॉक मार्केट में KSE 100 में बहुत आसान तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है। जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब करने वाले लोग हैं जो मंथली सेविंग करना चाह रहे हैं, वो बहुत आसान तरीके से किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर कोई ट्रेडिंग किए हुए। और उसमें भी इन्वेस्टिंग के भी कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं जो आपको मिलेंगे एज अ सैलरीड पर्सन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको न्यू वीडियोस आती रहें। अच्छा, जैसे मैंने गोल्ड का दिखाया है कि गोल्ड में भी ऊपर नीचे होती रही है वैल्यू, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आप देखें कि क्रैशेस आते रहते हैं। स्टॉक मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल है, इसीलिए मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि लोगों को कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। जब इवन कि जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं उसको भी हम लोग 10-10 साल रखते हैं यही सोच के कि जी मैं आज ले रहा हूँ और 10 साल बाद ये मुझे इतना रिटर्न दे देगी। तो स्टॉक्स को भी आप इसी मेंटालिटी से जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें।
वहाँ पे ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में फिर नुकसान भी बहुत उठाते हैं क्योंकि खुद टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, दूसरों को कहते हैं हमें सिग्नल दे दें और ब्रोकर्स के पीछे लगे रहते हैं हमें कुछ बता दें। लेकिन इस तरीके से आपको जब तक खुद से टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तक आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, ट्रेडिंग जो है वो हर बंदे के लिए नहीं होती। ट्रेडिंग में आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, वो एक तरह से खुद एक फुल टाइम वर्क है ट्रेडिंग करना। और इंडेक्स के बारे में लोग ये कहते हैं कि इवन के इंडेक्स की ग्रोथ स्लो है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन ट्रेडर्स जो हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते क्योंकि इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, ये होगा कभी आपका बहुत प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, तो कंसिस्टेंट नहीं है। और दूसरा, आपने उस पर काम करना है, आपने एनालिसिस करने हैं, अपनी एफर्ट्स लगानी है। जबकि इंडेक्स में तो आपको इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, मंथली इंडेक्स में पैसे डालते रहते हैं और जो है वो इंडेक्स आपका बढ़ता या नीचे जाता रहता है। आपने ख़ुद कोई एज सच ट्रेडिंग नहीं करनी होती क्योंकि इंडेक्स जो है वो जो कंपनीज उसमें हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को फॉलो करता रहता है। तो ये तीनों का कंपैरिजन था और आपने ख़ुद देखा कि जी तीनों का पिछले 10 सालों में क्या रिटर्न मिला। और जैसे कि स्टॉक मार्केट ने जो है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो इस पे मैं और वीडियोस बनाऊंगा कि एक आम बंदा जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो आसानी से इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करे कि भाई वो पैसा हर महीने डाल दे और भूल जाए, वो एक अपना रिटायरमेंट प्लान कर ले या जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान कर ले। अब ये रिटायरमेंट प्लान और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये क्या चीज़ें हैं, इस पे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि जो है लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हो। मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करूं कि जी इन्वेस्टमेंट और जो अच्छी सेविंग्स हैं वो किस तरीके से किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नई वीडियोस के साथ।